एमपीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट थी जिसे चित्रांश श्रीवास्तव जी चित्रांश सर देख रहे थे। उनके ही थ्रू करंट अफेयर्स डेली आपको डिलीवर किया जा रहा था। वो किसी कारण से बिजी हैं या किसी कारण से नहीं हो पाया, आज आ पाए वो। उनकी जगह मैं आज आपको करंट अफेयर कंटिन्यू कर रहा हूँ सिर्फ आज के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है सैटरडे और संडे 2 दिन क्या क्या खबर रही है देश और विदेश में। स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली IUCN रेड लिस्ट ने 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट को, जो हर्ब्स है एक तरीके से आयुर्वेद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनको IUCN रेड लिस्ट में डाला है। रेड लिस्ट में इसलिए डाला है कहीं ना कहीं ये थ्रेटन्ड है, इंडेंजर्ड है, इनकी कमी इस देश में, इस दुनिया में है, इसीलिए बहुत प्रीशियस प्लांट थे। अब इनकी संख्या कम है, इसीलिए इनको रेड लिस्ट में डाला गया IUCN ने। कौन कौन से 3 मेडिसिनल प्लांट है? मीजोथ्रोपिस पैलिता, फ्रिटिलरिया सिरहोसा एंड डैक्ट्रोलीजा हेटाजीरिया फाउंड इन हिमालयाज हैव बीन एडेड टू द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पेशीज। वो स्पेशीज जो थ्रेटन्ड है, जिनकी संख्या कम है या किसी न किसी कारण से वो विलुप्त हो रहे हैं, इसीलिए इन 3 प्लांट्स को डाला गया है। नाम थोड़ा टफ है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ये एक रिसेंट असेसमेंट किया था IUCN वालों ने, उसके थ्रू ये डाला गया है उस लिस्ट में। दिस असेसमेंट इन द हिमालयन रीजन शोज द, ये असेसमेंट जो हुआ ये बताता था कि डिफॉरेस्टेशन, कितनी जल्दी जंगल काटे जा रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनका जो रहने का जो जगह है वो खत्म हो रही है, फॉरेस्ट फायर फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, उसकी रिसर्च करी गई थी जिसके बेसिस पे ये कम हुए हैं। और इलीगल ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा तोड़ तोड़ के बाहर भेजा गया बिना गवर्नमेंट की परमिशन से इन पौधों को, उसका बहुत ज़्यादा रैम्पेंट यूज़ की हुआ, इस कारण से कम हो गई इनकी जनसंख्या। साथ ही क्लाइमेट चेंज का तो असर रहता ही है हर जगह, जिसके कारण ये स्पेशीज थ्रेटन्ड है। फ्रेश डेटा एक्सपेक्ट टू इट, ठीक है, रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, इसलिए हमने चर्चा कर ली। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पेशीज के बारे में जानते हैं। क्या होता है IUCN रेड लिस्ट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला टर्म है, जो सभी स्पेशीज को देखती है, जितने भी जीवित या ऑर्गेनिजम्स हैं, चीज़ें जो खत्म हो रहे हैं, जिनको थ्रेटन किया जा रहा है, उनकी एक लिस्ट तैयार करती है और ये बताती है हर कंट्री और इंटरनेशनल सोसाइटीज़ को कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि इनको बचाया जा सके। ये हमारी धरोहर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये याद रख लीजिए IUCN का फुल फॉर्म, ठीक है ना। 1964 में ये बना था IUCN, द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन है, विश्व की कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल स्पेशीज है, उसको कंजर्व करने के लिए ये एक डेटा तैयार करती है। एक और न्यूज रही है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। उन्होंने एक ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई है जो साउंड की स्पीड से भी तेज हवाएं फ्लो करती हैं, उस पर रिसर्च करी है। जो कंबक्शन होता है रॉकेट्स वगैरह का, जो स्पीड से जो फेंकता इजेक्ट करता है, उस पर भी रिसर्च के लिए एक विंड टनल बनाई गई है अपनी खुद की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ? ये त्रिवेंद्रम में है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में ये सेंटर है। विक्रम स्पेस साराभाई, VSSC भी कहते हैं। उन्होंने उधर एक विंड टनल बनी है। विंड टनल आर डिवाइसेस, क्या होती है विंड टनल? विंड टनल्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एयर फ्लोज ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जो हवा जो चलती है तेजाई से, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट पर कैसा इफेक्ट करती है, उसकी स्टडी करने के लिए है। IS विक्रम स्पेस साराभाई इसरो का ही एक पार्ट है, इसरो का एक उपक्रम है, उसके अंडर ही आता है ये सेंटर, ठीक है। इसरो रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट की रिसर्च में ये विंड टनल बहुत काम आएगी। ट्राइसोनिक विंड टनल है ये, 160 मीटर लंबी और 5.5 मीटर चौड़ी। ये जो हम भेजते हैं स्पेस में, उस पर एयर का क्या इफेक्ट रहता है, उसकी रिसर्च के लिए, ज़मीनी लेवल पे रिसर्च के लिए, ग्राउंड लेवल पे करने के लिए ये विंड टनल बनाई गई है VSSC ने। ये न्यूज़ थी एक। अब इसमें ये याद रख सकते हैं VSSC है कहाँ, ये इसरो का पार्ट है, और रिसेंटली विंड टनल जो बनी है वो किसने बनाई है, ठीक है।
हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन कंडक्टेड सक्सेसफुली, ये भी न्यूज़ में आया था अभी, थोड़ा सा साइंस का पार्ट है। स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन जो होते हैं उसकी टेस्टिंग करी गई है। आजकल क्या मिसाइल्स वगैरह में, आप हेलीकॉप्टर्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स कह रहा हूँ, फाइटर जेट्स में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जा रहा है। आजकल इंडिया के पास इंडिजीनियस स्क्रैमजेट इंजन है, कावेरी भी शायद उसका नाम है एक इंजन का हमारे। इंजन द इंजन 11 सेकंड लॉन्ग हॉट टेस्ट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली एट इसरो's प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स सेंटर। इसरो का जो रॉकेट प्रोपल्शन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? महेंद्रगिरी है, तिरुवनल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवनल्ली, वहाँ पे महेंद्रगिरी है। यहाँ पे ये रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है, इजेक्ट करते हैं ना रॉकेट के, जब रॉकेट उड़ता है पीछे से इमिशंस होते हैं, इजेक्शंस होता है सॉलिड बूस्टर्स के थ्रू, उसी का ही वहीं उसकी रिसर्च होती है महेंद्रगिरी में। उनका एक सेंटर है इसरो का, रॉकेट प्रोपल्शन रिसर्च सेंटर है। दूसरी बात है, इसरो के चेयरमैन के सामने ये टेस्ट हुआ था, और अभी इस वक्त इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, ये आप याद रख लीजिए, कभी पूछ लिया कि प्रेजेंट इसरो चेयरमैन ऑफ कौन है, तो एस सोमनाथ जी हैं। और रॉकेट प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स कहाँ है? महेंद्रगिरी में है। अब स्क्रैमजेट क्या होता है? स्क्रैमजेट आ मोर एडवांस वर्जन ऑफ द रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन का और एडवांस वर्जन है स्क्रैमजेट, ठीक है। स्क्रैमजेट इज अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ द रैमजेट इंजन, कैन ऑपरेट एफिशिएंटली एट हाइपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक 5 मैश से भी ज्यादा तेज स्पीड से जो होता है ना, उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। साउंड से भी तेज, 5 मैश से भी ज्यादा जो स्पीड से उड़े उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। इट अलाउज सुपरसोनिक कंबक्शन बाय ब्रीथिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब भी कोई मशीन या रॉकेट या मिसाइल्स जब इजेक्ट होती हैं तो उसमें कंबक्शन भी लगा होता है। वो कंबक्शन को चलाने के लिए सॉलिड बूस्टर के अलावा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का भी फ्लो होना चाहिए, तो वो ऑक्सीजन के लिए एक अलग से टैंक लगाए जाते हैं जिससे वो भारी हो जाता है। उसकी ट्रेजेक्ट्री परफेक्ट नहीं आ पाती उसके वेट के कारण, इसीलिए उसमें सॉलिड ऑक्सीजन चैम्बर लगाए जाते हैं जिससे उसे ब्रीथिंग मिले। लेकिन अब ऐसा ना करते हुए एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता है ये सुपरसोनिक कंबक्शन। ये आपका स्क्रैमजेट इंजन जब होता है, सुपरसोनिक कंबक्शन होता है, बहुत स्पीड से मैश साउंड की से भी तेज स्पीड से मूव करता है कोई रॉकेट, तब उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। इट देन अलाउज द ऑक्सीजन टू मिक्स विथ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके कंबक्शन को ट्रिगर करता है, इससे कंबक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। और एक डिजायर्ड थ्रस्ट और लिफ्ट उसे मिलता है सैटेलाइट को और रॉकेट को जाने के लिए, ठीक है। If the engine in the launch vehicle can breathe oxygen from the atmosphere, that will reduce nearly the 70% of the propellant that has to be carried in the vehicle। इसका मतलब ये है कि अगर इंजन स्क्रैमजेट इंजन होगा और वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रोपेलेंट लगाना पड़ता है, वेटेड चैम्बर से टैंक लगाने पड़ते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, वो नहीं लगाना पड़ता। इसके 70% वेट कम हो जाता है। ज़्यादातर रॉकेट्स और सैटेलाइट्स या मिसाइल्स में जो वेट होते हैं ना, वो इन्हीं के वेट होते हैं कंबक्शंस के, जो सॉलिड बूस्टर्स लगाए जाते हैं, उसी को ही ये कम कर देता है। अगर स्क्रैमजेट इंजन या रैमजेट इंजन लगे तो वो ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेगा, ना कि एक सेपरेट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा हमें। ये भी एक न्यूज़ थी और ये एक नॉलेज भी थी साइंस की। लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, एमसीडी में। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस जीती है 40 सीट्स, 68 में से 40 सीट्स मिली है। आपको बस इतना याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली की टोटल सीट्स हैं वो 68 है, जिसमें से 40 कांग्रेस जीती है। और फिर कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनेगी, अब कांग्रेस की बनेगी, और सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके सीएम होंगे। डिक्लेरेशन हो गया है, उनका शपथ ग्रहण भी हो चुकी है लगभग आज। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम घोषित हो चुके हैं। 68 सीट्स रही हैं हिमाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। 40 आउट ऑफ 60 जीती है, ठीक है। भूपेंद्र पटेल टू बी स्वॉर्न एज गुजरात चीफ मिनिस्टर। गुजरात में भी इलेक्शन हुआ है 182 सीट्स पर, 182 सीट्स पर इलेक्शन हुआ है। 156 या 150 से ज्यादा सीट्स बीजेपी को मिली है, तो सीएम भी उन्हीं का होगा। तो कौन सीएम रहेंगे? भूपेंद्र सिंह पटेल। इधर सुखविंदर सिंह सुक्खू और इधर भूपेंद्र पटेल रहेंगे चीफ मिनिस्टर। ये इनका सेकंड टर्म है, इससे पहले भी ये चीफ मिनिस्टर थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, लेकिन गुजरात के सीएम का सेकंड टर्म है भूपेंद्र पटेल।
सीट्स कितनी हैं गुजरात में? 182 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। एमसीडी में जो दिल्ली के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो है 250 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप याद रख लीजिए कि सीएम पूछ लें कभी आपसे एग्जाम में तो आप बता सके। बद्री काउ ब्रीड ऑफ उत्तराखंड टू गेट अ जेनेटिक बूस्ट। जेनेटिक, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एक बद्री काउ की ब्रीड है, एक गाय है, मिल्चिंग एनिमल, मिल्च दुधारू गाय, उसकी एक ब्रीड है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड की है। अब उसको एक जेनेटिक बूस्ट मिला है। अब उस पर एक रिसर्च करके आईवीएफ, विट्रो या सीमेंस कलेक्शन करके बेस्ट सीमेंस चुन के उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करिए ताकि वो और अच्छा वो करे, हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे। बद्री ब्रीड ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द होली शीन ऑफ चार धाम एट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ही इसका नाम पड़ा था बद्री ब्रीड, बद्री गाय जो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की इंडिजीनियस ब्रीड है ये। कैटल ब्रीड होती है, छोटा साइज होता है लेकिन पैर लंबे होते हैं और कई कलर में आती है, ठीक है ना। और ये रेजिस्टेंट टू डिजीज है, इसमें ये इसको ज़्यादा बीमारी नहीं होती, डिसीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट इसका अच्छा होता है, इसलिए लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि इसकी ईटिंग हैबिट्स अलग है। और ये हर्ब्स खाती है, आयुर्वेद की चीज़ें खाती है, पेड़ पौधे खाती है जो उत्तराखंड या हिमालयन रीजन में उगते हैं, उन्हीं को ही खाती है। इसीलिए इसका घी बहुत वो माना जा गया है, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है इसका घी। उसमें डिसीजेस से लड़ने की प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनिटी अच्छी देती है, इसीलिए इसका डिमांड बहुत महंगा भी मिलता है इसका घी। बद्री काऊ आप याद रख लीजिए, उत्तराखंड की वैरायटी है, एक ब्रीड है गाय की, ठीक है, हिमालयन रीजन में पाई जाती है। स्पोर्ट्स में देखते हैं, अभी आपने सुना ही होगा कई जगह मोरक्को ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। मोरक्को एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। अगर अफ्रीका है यहाँ ऐसे तो नॉर्थ और वेस्टर्न साइड में मोरक्को है, एटलस माउंटेन्स के पास, ठीक है। मोरक्को एडवांस टू वर्ल्ड कप सेमीफाइनल विन ओवर पोर्तुगल। इन्होंने पोर्तुगल को 1-0 से हराया था। पोर्तुगल के जो कैप्टन थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हरा दिया, एक तरीके से उनकी टीम को डिफीट दी है। सिर्फ पोर्तुगल एक भी गोल नहीं कर पाई और मोरक्को की तरफ से एक गोल हो गया था। अगर मैच देखा होगा तो आपको दिखेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक चांस मिला था गोल करने के लिए, लेकिन वो सीधे गोलकीपर के हाथ में ही बॉल चली गई। बहुत इजी गोल पोस्ट करने की कोशिश करी गई जो रुक गया और मोरक्को ने बहुत अच्छा गोल किया था हेडर से, तो वो जीत गई। मोरक्को आर द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू रीच द सेमीफाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड कप, एनी वर्ल्ड कप, फुटबॉल के किसी वर्ल्ड कप में अफ्रीका का पहला देश है जो सेमीफाइनल पहुंचा। अब तक अफ्रीका की कोई कंट्री सेमीफाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंची है। सेनेगल का तो मुझे नाम याद है, सेनेगल पहुंची थी, बाकी और कंट्रीज नहीं पहुंच पाई। मोरक्को खुद क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है। पोर्तुगल को हराया है, टॉप 5 सीडेड नेशन को हराया है 30 सीडेड कंट्री ने। इतना आसान नहीं है, ये अपसेट हुआ है बहुत बड़ा। अब मोरक्को सेमीफाइनल खेलेगी फ्रांस से, 15 दिसंबर को सेमीफाइनल होगा मोरक्को वर्सेस फ्रांस। अगर ये जीत गई तो ये फाइनल भी खेलेगी मोरक्को। एक और सेमीफाइनल होगा अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया 14 दिसंबर को। 4 सेमीफाइनल समय मिल गए हैं, अर्जेंटीना पहुंची है। क्रोएशिया तो पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली थी जो वो फ्रांस से हार गई थी। इस बार भी अगर जीत गई तो फिर फाइनल खेलेगी। अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया के बीच सेमीफाइनल है, फ्रांस वर्सेस मोरक्को के बीच सेमीफाइनल है। 4 देश सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मोरक्को फर्स्ट मुस्लिम नेशन, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग ही नेशन है। उसके बाद भी ये फुटबॉल में सेमीफाइनल पहुंचे हैं। माना जाता है कि इसके आधे से ज़्यादा प्लेयर इंपोर्टेड है, बाहर से मंगाए गए हैं, उनको नागरिकता दे के, उनको काफ़ी बेनिफिट्स दे के उनसे नागरिकता ली है मोरक्को की और उसे खिलाया गया। ये भी एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है स्पोर्ट्स वालों के लिए। ईशान किशन स्लैम्स द फास्टेस्ट ODI डबल 100। दुनिया की तरफ से सबसे तेज दोहरा शतक किसी ने मारा है ODI वनडे इंटरनेशनल में। टेस्ट T20 की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो ईशान किशन ने ऐसा किया है और इत्तेफाक से ये इंडियन भी है, हमारे देश के एक बहुत बेहतरीन प्लेयर जिन्होंने ऐसा किया है डबल सेंचुरी। ईशान किशन ने बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसा किया है रिसेंटली, एक दिन पहले। 210 रन उन्होंने मारे 131 गेंद में, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के थे। अगर मैं 24 चौकों को 4 से इंटू करता हूं तो कहीं ना कहीं ये 96 रन तो उन्होंने यहीं ठोक दिए और साथ में 60 रन तो सिक्सेस के बदौलत मारे हैं।
तब ये कहा जा सकता है 156 रन तो सिर्फ चौके छक्कों से मारे उन्होंने। 160 का स्ट्राइक है, 210 रन ठोके थे उन्होंने। अब वनडे में कौन कौन दोहरा शतक मार चुके हैं? सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में मारा था 2010 में, सबसे पहला दोहरा शतक भारत को सचिन तेंदुलकर ने दिया। उसके जस्ट एक साल बाद इंदौर में, ये भी एमपी में, 2011 में दोहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने दिया। पहले 2 दोहरे शतक मध्य प्रदेश की जमीन पर लगे हैं। ठीक है, ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर में, इंदौर में वीरेंद्र सहवाग ने। उसके बाद फिर रोहित शर्मा कंटिन्यूस मारते ही चले गए। एक बार रोहित शर्मा ने 209 रन ठोके, एक बार 208 रन ठोके और एक बार 264 रन ठोके। अब तक का हाईएस्ट जो स्कोर है 264 रन का, वो रोहित शर्मा के पास है। वनडे में सबसे हाईएस्ट स्कोरर कौन हुए? रोहित शर्मा। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी स्कोरर कौन हुए? ईशांत शर्मा। इंडिया का फर्स्ट 200 स्कोरर कौन हुआ? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इंडियंस कितने हो गए? 1 2 3 4 इंडियन ने अब तक 200 स्कोर प्लस किया है। मार्टिन गुप्टिल का भी नाम है, ये नॉट आउट रहे हैं। एक बार रोहित शर्मा भी नॉट आउट रहे हैं। क्रिस गेल ने मारे हैं 215 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। फकर जमान जिम्बाब्वे के एक प्लेयर ने भी 210 रन मारे हैं। तो टोटल अब तक हमारे पास 5 6 7 8 9 प्लेयर्स 9 डबल सेंचुरी लगी है, जिसमें से डबल सेंचुरी इंडिया की कितनी है अब तक? 1 2 3 4 5 6 9 में से 6 डबल सेंचुरी तो भारत ने ही दी है। सबसे अच्छी बात तो यही रही है। और सबसे बड़ा स्कोर तो रोहित शर्मा इंडियन ने खड़ा करा। सबसे फास्टेस्ट भी एक इंडियन ईशान किशन ने करा है। ठीक है, उस दुनिया को सबसे पहला डबल सेंचुरी भी सचिन तेंदुलकर, वो भी एक इंडियन ने दी है। कितने अच्छे वो बन रहे हैं क्रोनोलॉजी, और कितने अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं इंडिया के डबल सेंचुरी केस में। ठीक है, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में ढाका में ही हमने इसको हरा दिया था। चलिए समाप्ति की ओर। आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे। चित्रांश श्रीवास्तव जी आपका करंट अफेयर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।